गेट हिंसा के आरोपियों की आज पेशी हो रही है और 5 आरोपियों को आज 30 हजारी कोर्ट में पेश किया जाएगा। फरार आरोपियों की पहचान बॉडी बॉर्न कैमरों की मदद से यहां पर होगी। तो देखिए, कई आरोपी फरार भी हैं और जिस तरीके से इस हिंसा को भड़काने का प्रयास यहां पर किया गया, एक साजिश, एक प्लानिंग यहां पर की जा रही थी, उसको लेकर कई खुलासे अब हो सकते हैं। और कौन बड़े चेहरे थे जो लगातार शांति को भंग करना चाहते थे? तुर्कमान गेट इलाका, जो कि लगातार ऐतिहासिक इलाका माना जाता है, और उस इलाके में एक मस्जिद है, फैज-ए-इलाही मस्जिद। फैज-ए-इलाही मस्जिद के आसपास बहुत सारा अवैध अतिक्रमण था, उसको हटाने के लिए पुलिस प्रशासन की टीमें वहां पर पहुंचती हैं, प्रशासन की टीमें वहां बुलडोजर लेकर पहुंचती है, लेकिन तभी कुछ शरारती तत्व वहां पर पहुंच जाते हैं और उसके बाद उनकी ओर से शांति भंग करने का प्रयास होता है। इसको लेकर कई वीडियोस हमने कल लगातार न्यूज़ 18 इंडिया पर आपको दिखाए थे और अब आपको बता दें 5 आरोपी यहां पर गिरफ्तार किए गए हैं। आज इनकी पेशी यहां पर 30 हजारी कोर्ट में होनी है। 30 हजारी कोर्ट में पेशी के बाद कोशिश पुलिस की यही होगी कि जल्द से जल्द इनकी रिमांड मिले और इनसे पूछताछ हो सके। और इधर तुर्कमान गेट पत्थरबाजी मामले की जांच के लिए अब दिल्ली पुलिस ने एक स्पेशल टीम का गठन किया है। पुलिस ने अब तक 50 लोगों की पहचान की है। इनकी भूमिका साजिश से जुड़ी हुई बताई जा रही है। जांच को अलग अलग एंगल के लिए देखा जा रहा है। अलग अलग एंगल से आगे बढ़ाने के लिए स्पेशल टीम्स को अलग अलग टास्क दिए गए हैं। एक टीम पत्थर फेंकने वालों की पहचान और उनकी भूमिका की जांच कर रही है, जबकि दूसरी टीम सोशल मीडिया की एक्टिविटी खंगाल रही है। तो ये अलग अलग टीम सब किस तरीके से यहां पे माहौल बिगाड़ने की साजिश रची गई थी, उसी को लेकर जांच शुरू कर चुकी है। एफआईआर रजिस्टर करके हमने एक स्पेशल टीम बनाया। हमारा जो ऑपरेशंस की जो यूनिट है सेंट्रल दिल्ली के, उसमें ये एफआईआर हमने ट्रांसफर किया है और स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर को स्पेशल इन्वेस्टिगेटर हमने नोटिफाई किया है एंड ही विल बी सपोर्टेड बाय 4 सब इंस्पेक्टर्स एंड टीम। और इनको अलग अलग टास्किंग भी हमने किया है। एज ऑफ नाउ इस केस की इन्वेस्टिगेशन में ये टीम ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। और देखिए भाई, कुछ लोग दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ हुई कार्रवाई पर सवाल भी उठा रहे हैं। एमसीडी की इस कार्रवाई को हमने कानूनन रूप से समझने की कोशिश की दिल्ली हाई कोर्ट के वकील विकास शर्मा से। विकास शर्मा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया पर। नमस्कार, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जी विकास, सबसे पहले आप दर्शकों को एक बार बताइए, तुर्कमान गेट का जो पूरा मामला है, जो केस है, वो हाई कोर्ट तक कैसे पहुंचा? क्या हुआ, क्या पृष्ठभूमि रही इसकी? देखिए, काफ़ी टाइम से इसके ऊपर इंक्रोचमेंट था और इलीगल इंक्रोचमेंट होने के साथ साथ में जॉइंट सर्वे रिपोर्ट आती है अलग अलग डिपार्टमेंट की, जिसमें LNDO, MCD और बाकी जितने भी लैंड ओनिंग एजेंसीज हैं, सबकी रिपोर्ट तैयार हुई और रिपोर्ट में पता लगा कि वहाँ इंक्रोचमेंट काफ़ी ज़्यादा है। उसमें कुछ एरिया ऐसा था जो 1940 में अलॉट हुआ था फॉर रिलीजियस पर्पस, विद द कंडीशन कि उसको आप चेंज नहीं कर सकते किसी और पर्पस के लिए, टेम्परेरी या परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। उसके बावजूद वहाँ इंक्रोचमेंट हुआ, इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई और जो डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है वो कहती है कि वहाँ पे इलीगल कमर्शियल एक्टिविटी चल रही थी। पार्किंग है, बारात घर है, आपका एक डिस्पेंसरी मेडिकल टाइप का जो है सेंटर चल रहा था। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी थी। PWD की जो लैंड थी जहाँ फुटपाथ और रोड है, वहाँ पे भी इंक्रोचमेंट पाया गया था। हम जो पिटिशनर है इसमें, उन्होंने फाइल की, रिप्रेजेंटेशन की, जो इंक्रोचमेंट है उसको हटाया जाए, लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने किसी ने भी एक्शन नहीं लिया तोड़ने के लिए, ना उसको हटाने की बात आई। तो कॉन्स्ट्रेंट ये था कि जब डिपार्टमेंट कोई एक्शन नहीं ले रहा तो हाई कोर्ट जाना पड़ा। जब हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट जाने के बाद जब सारे डॉक्यूमेंट रखे गए, सब तथ्य रखे गए, तो हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि जो भी लीगल इंक्रोचमेंट है उसको 3 महीने में हटा दिया जाए। अभी नवंबर का ऑर्डर है और फरवरी में इसमें वो 3 महीने पूरे हो रहे थे। साथ में दिल्ली हाई कोर्ट ने ये भी बोला कि जितने भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, सबको आप जो अपॉर्चुनिटी है, उनकी सुनवाई है, वो ज़रूर कीजिए कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, कुछ चीज़ें हैं, आप दिखा सकते हो। तो डिपार्टमेंट ने, जो MCD है, LNDO है, सबको अपॉर्चुनिटी दी। अपॉर्चुनिटी देने के बाद ये कंक्लूजन आई कि उनके पास इसकी ओनरशिप से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। और दिल्ली में हुए पथराव की घटना पर अब सियासत तेज हो गई है। देखिए, मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद ST हसन ने पत्थरबाजी की घटना को सही बताया। ST हसन ने इस घटना को सही ठहराते हुए कहा कि हम कई बार अफवाहों पर भरोसा कर लेते हैं। उनका कहना है कि जब ये अफवाह उड़ी कि मस्जिद को गिराया जा रहा है, तो ऐसे में एक्शन का रिएक्शन होना स्वाभाविक था।
हम हिंदुस्तान के लोग अफवाहों पर ज्यादा बिलीव करते हैं। अफवाह ये उड़ गई कि मस्जिद को गिराया जा रहा है, तो एक्शन का रिएक्शन तो हो नहीं था। और तुर्कमान गेट पर हुई पत्थरबाजी में जैसे जैसे जांच अब तेज हो रही है, बड़े नाम सामने आने लगे हैं। दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी है कि मोहिबुल्लाह नदवी, जो रामपुर से समाजवादी पार्टी सांसद हैं और पार्लियामेंट्री गली की मस्जिद के इमाम भी हैं, वो भी मौके पर मौजूद थे। एक वायरल वीडियो भी सामने आया जिसमें मोहिबुल्लाह नदवी पुलिस के साथ बहस करते दिख रहे हैं। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में किसने करवाया पथराव? दिल्ली के तुर्कमान गेट पत्थरबाजी केस में बहुत बड़ा खुलासा। मौके पर मौजूद थे समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी। क्या सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने मुसलमानों को भड़काया? बीती रात जिस वक्त दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही थी, उस वक्त प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ उत्तर प्रदेश की रामपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी पुलिस के साथ बहस और धक्का मुक्की करते दिखाई दे रहे थे। एक तरफ सैकड़ों की संख्या में सुरक्षा बल और दूसरी तरफ मुसलमानों की भीड़। सवाल है कि कोर्ट के आदेश पर हो रही कार्रवाई के खिलाफ क्या सांसद महोदय ने लोगों को मिसगाइड करने का काम किया, जिसके बाद लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। क्योंकि प्रशासन की टीम तुर्कमान गेट इलाके में मस्जिद नहीं बल्कि मस्जिद के आसपास के अतिक्रमण को हटाने पहुंची थी, लेकिन अफवाह ये उड़ाई गई कि प्रशासन के बुलडोजर मस्जिद को तोड़ने के लिए आए हैं। ये तो स्वाभाविक सी चीजें हैं कि ये चीजें होती हैं, इन पर कोई बहुत बड़ी लेदे की बात भी नहीं है। सवाल सबसे बड़ा इस कार्रवाई में ये है कि हमारी जुडिशरी को इन बातों पर फैसला देने की और इस तरह के केसों को एंटरटेन करने का वक्त कैसे मिल जाता है, जबकि हमारे पास 3.5 करोड़ केस पेंडिंग है। ये हम तो जनहित की बात करते हैं, मगर उसमें क्या होता है, कई बार एंगल बदल देते हैं। कुछ धार्मिक लोग, सामाजिक लोग एंगल बदल देते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, तो कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती है। मगर इन चीज़ों का हम पर कोई असर नहीं है। हमारा मानना ये है कि दिल्ली को साफ, सुंदर और हम स्वस्थ बनाएं। कुल मिलाकर इस मामले में लोगों को जमकर मिसगाइड करने का काम किया गया। लोगों को उकसाया गया कि प्रशासन की टीम मस्जिद तोड़ने के लिए बुलडोजर लेकर आई है, जबकि सच्चाई ये थी कि बुलडोजर अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए मौके पर पहुंचे थे। हालांकि राजनीतिक पार्टियों ने इससे भी सियासी रंग देने की कोशिश की। अतिक्रमण के नाम पर आप मस्जिदों को तोड़ोगे, मदरसों के ऊपर बुलडोजर चलाओगे, यही तो देश में चल रहा है। आप इससे नफरत फैलाते हो, आप इससे नफरत फैला करके अपना राजनीतिक एजेंडा चलाते हो, क्योंकि आपके पास, आप में इतना दम तो है नहीं कि बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्ल हो रहा है उनको जवाब दे दो। इस तरह से धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश की है और जिस तरह से वहाँ गुंडागर्दी करने की कोशिश की है, मैं पुलिस को और प्रशासन को बधाई देता हूँ कि बहुत धैर्य रखते हुए इन्होंने पूरी कार्रवाई को अंजाम किया। लेकिन ऐसे जितने उपद्रवी जिन्होंने वहाँ लोगों को भड़काने का काम किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इस तरह की अतिक्रमण की जो कार्रवाई है, मैं इसको बिल्कुल उचित मानता हूं और पुलिस और प्रशासन को पुनः बधाई देता हूं। राजनीतिक बयानबाजी के बीच तुर्कमान गेट इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। 80% से ज्यादा अतिक्रमण को जमींदोज कर दिया गया है। अब पुलिस पथराव करने वाले और पथराव के लिए लोगों को उकसाने वाले एक एक शख्स की तलाश कर रही है।